हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास के चरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। देखो, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होने वाला है, थोड़ा बड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बाल विकास के चरण पढ़ेंगे। बाल विकास में चरण चरण जो हमारे होते हैं वो हमारा होता है शैशवावस्था, होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके जो चैप्टर में दिया हुआ कि बाल्यकाल में यानी कि बाल विकास में कौन कौन से चरण होते हैं। पहले तो हम बताएंगे बाल विकास होता क्या है, फिर उसकी कौन कौन से चरण होते हैं यानी कि कौन से उसके स्टेज होते हैं, और हर स्टेज में क्या क्या होता है। यानी कि अगर आप शैशवावस्था में हैं तो आपका विकास क्या होगा, ठीक है, आपका शारीरिक विकास क्या होगा, आपका मानसिक विकास क्या होगा, आपका संवेगात्मक विकास क्या होगा, और आपका तार्किक विकास जो कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर इसलिए लंबा हो गया क्योंकि इसे हमने पहले पहले चैप्टर में ये पढ़ाया टॉपिक में शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था जो शिशु अवस्था होती है उसमें कौन कौन से विकास के कारण होते हैं, कैसे होता है, और उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल्यकाल, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था। तो ऐसे एक चैप्टर में लगभग कितने टॉपिक कवर होंगे, 3-4 सिलेबस आपका। एक बार तो उसमें लिख के दे दिया कि बाल विकास के चरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक और विकास, उसने इतना कह दिया। लेकिन उसके बारे में हमको पढ़ना क्या है, बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के चरण क्या हैं यानी कि स्टेजेस क्या हैं, और उसके अंतर्गत विकास मतलब कि कहने का मतलब है उसके अंतर्गत जो भी होता है बालकाल या किशोरा या वृद्धावस्था में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके प्रभावित करने वाला कारक यानी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, हम इस वीडियो को दो पार्ट में ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा अगर हम एक बार मिक्स करके बनाएंगे तो आपको समझ चीज़ें नहीं आएंगी, आपको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे बाल विकास क्या होता है और कुछ के क्या चरण होते हैं, और कौन कौन से राइटर ने कौन कौन सा चरण दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई सोचता है कि बाल विकास की एक बुक आती है, आपको पता होगा बाल विकास की एक बुक हमारे पास है जिसमें लगभग 350 पेजेस हैं, ठीक है। केवल बाल विकास का टॉपिक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे इतना डीपली उसमें हर चीज़ लिखा है। मैं उस बुक से आपको बता दूं, एक कवर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बाल विकास की एक बुक होती है। मैं थोड़ा और जूम इन कर रहा हूँ। ये बाल विकास की एक बुक है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की। यहाँ पे आपको बाल विकास में इतनी सारी मोटी बुक है, लगभग 350 प्लस पेजेस हैं इसमें केवल बाल विकास के बारे में, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जान लीजिए कि बाल विकास कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बाल विकास होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप मार्केट चले जाइए, ये बुक आपको अवेलेबल होगी, वहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। इसी बुक का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं बुक, तो हमारे पास बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन हम देखते हैं जिस बुक से हमको कंटेंट अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, हम उसी बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि दिक्कत होगी चीज़ें को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो हमारा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम मार्जो क्लासेस। साथ ही साथ हम आपको बता दें MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, और जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है सेम वैसे भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको कर ले जाइए, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट की क्लासेस होती हैं, और जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है वो लगभग 40 मिनट की होती है। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो कठिन लगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो आपको आता है यार, आपको उस मतलब आंसर दे पा रहे हैं उसको मत नोट डाउन करिए, क्योंकि आप जो नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी हैवी नोट्स हो जाएगा, काफ़ी मोटा नोट्स हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा छोटा यानी शॉर्ट नोट बनाइए, ज़्यादा लेंथी या बोरिंग टाइप के नोट्स मत बनाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा है कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा बाल विकास क्या है। उस बुक में ऐसे लिखा था कि बाल विकास क्या है। अब देखेंगे उसका उत्तर क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्वावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को व्यक्तिगत होते हैं। कहने का मतलब है बाल विकास वहाँ से होता है कि हम जब गर्भावस्था में होते हैं तो वहाँ से लेकर के हम वृद्धावस्था तक या परिपक्व अवस्था से जो भी हमारा विकास होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बाल विकास हैं कहने का मतलब छोटे बच्चों का विकास गर्भावस्था से लेकर थोड़ा बड़े हुए तो युवावस्था का जो विकास है वो होता है। अगर हम थोड़ा और बड़े हुए, परिपक्व हुए या वृद्धावस्था में हुए तो इन सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप जब छोटे होंगे, आप गर्भ में होंगे तो आपका भी विकास हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपका देखा होगा बच्चे का 1 या 2 साल में बहुत जल्दी शरीर ग्रोथ करता है, उसका शरीर विकास बहुत जल्दी होता है, उसका मानसिक विकास थोड़ा कम होता है। बच्चा 3 या 4 साल सा हो जाता है तो उसके अंदर इमोशनल यानी कि इमोशनल को पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं, हमको नहीं आता, इमोशनल को
इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास भी देखने को मिलता है। तो ये सब विकास होते हैं। तो बाल विकास हमारे चैप्टर में दिया है, बाल विकास केवल दिया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे बाल विकास क्या होता है, विकास क्या होता है। उनका स्वरूप, समय, कारणों व उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं, मैकेनिज्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें क्या है। देखो ये जो परिभाषा थी वो हमारी दूसरी बुक से थी, और ये जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की दूसरी परिभाषा ये दूसरे बुक से है। आपको जो सुटेबल लगा, देखो आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाना है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें देखने को मिल रहा है बाल एवं विकास, इन दो शब्दों के संयोग के बाल विकास शब्द की रचना हुई है। बालक शब्द से अभिप्राय यह केवल बालक अथवा बालिकाल विशेष से नहीं है, यानी कि बचपन से रिलेटेड नहीं है, अपितु गर्भावस्था के प्राणी से लेकर परिपक्वता तक प्राप्त कर रहे अथवा परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्ति से भी है। कहने का मतलब बाल विकास का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये केवल बाल में ही विकास है। यहाँ तक कि आप परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब भी जो विकास होता है वो हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें बोला है कि नहीं, ठीक है, नहीं है, अभी तो गर्भावस्था से प्राणी लेकर परिपक्वता तक यानी मेच्योरिटी लेवल तक उसका जो भी विकास होता है बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल शब्द विभिन्न अवस्थाओं का पर्याय है जिनमें व्यक्ति परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है। यानी कि क्या होता है, व्यक्ति जो मेच्योरिटी लेवल उसका बढ़ता जाता है, जितना ही उसकी एज बढ़ेगी उतना ही उसका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है। बाल विकास के अध्ययन के दौरान हम बालक शब्द अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं, 21 वर्षीय किशोर के लिए भी। यानी कि कहा होगा आप घर में बड़े हो जाएंगे तब भी आपके पिता या पेरेंट्स की मदर आपको बेटा ही कहकर बुलाती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हैं आप, उनके लिए आप बच्चे ही हैं। आप 21 साल के किशोर भी हैं तो वहाँ पर बोला जाएगा कि आप बच्चे ही हैं। अब देखेंगे ये तो हो गया बालक। अब देखेंगे विकास क्या है। विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन जीवन हर क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं तथा सामान्य रूप से इसका अर्थ वर्तमान स्थिति में सुधार की ओर बढ़ना है। मनुष्य के साथ जुड़ जाने पर इसका शब्द और अर्थ विस्तृत हो जाता है। हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर अनवरत परिवर्तन होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से पूर्व यानी कि माँ के पेट में भी उसका क्या होगा, विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। उसके बाद उसका बर्थ हुआ तब भी उसका विकास देखने को मिलता है। ज़िंदगी में जब तक मर नहीं जाएंगे, जब तक एक्सपायर नहीं कर जाएंगे, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी, तब तक आपके शरीर में परिवर्तन होता रहता है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी विकास हो, होता रहता है, ठीक है। इन परिवर्तनों में गति में परिवर्तन होता रहता है, किंतु पूर्णतः गति रुकती नहीं है। कहने मतलब परिवर्तन जरूर होता है, विकास जरूर होता है, लेकिन रुकता नहीं है। जिस दिन ये विकास, जिस दिन परिवर्तन रुक गया, उस दिन आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाएंगे, क्योंकि मरना ही क्या है, आपका पूरा परिवर्तन रुक गया। गर्भावस्था में तेज़ी से बालक के शरीर आकार एवं भार में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर जो बालक देखा होगा जो 1-2 साल के होते बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। नग्न आंखों से न देख पाने योग्य प्रजनन कोशिकाएं अंडाणु एवं शुक्राणु गुणात्मक रूप से बढ़ते जाते हैं और 9 माह 10 माह में एक संपूर्ण शरीर का सृजन कर देते हैं। कहने का मतलब छोटे छोटे अंडाणु शुक्राणु मिलकर एक बड़े से बच्चे का निर्माण कर देते हैं। जन्म के बाद किशोरावस्था तक अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व को स्वरूप प्रदान करने की दिशा में नित्य प्रति दृष्टिगत होते हैं, किंतु सभी परिवर्तन व्यवस्थित एवं समानुपात होते हैं। प्रत्येक नया परिवर्तन पिछले परिवर्तन पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप कोई नया परिवर्तन आप में देखने को मिल रहा है तो जो नया परिवर्तन होगा वो आपके पुराने परिवर्तन पर टोटली डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं अपने अंदर तो आपका जो परिवर्तन होगा पुराने परिवर्तन पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करेगा पिछले परिवर्तन पर, यानी कि जो पिछला चेंजेस हुआ था उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है। अब देखो वहाँ पे दिया था, सिलेबस में दिया था बाल विकास के चरण। पहले मैंने बता दिया बाल विकास, अब पढ़ेंगे बाल विकास के चरण क्या होते हैं। ये उस बुक में कंटेंट था कि बाल विकास की अवस्थाएं उसे हम स्टेज ही बोलते हैं, चरण ही बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, शैशवावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है एवं किशोरावस्था होती है, यानी कि एडल्टसी। ये हमारी मानी बच्चा जो छोटा होता है, और जो छोटा और किशोरा के जो बीच में आयु होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है। स्टेजेस देखो यहाँ पे आपके हिंदी में तो आपको वहाँ पर चरण मिल सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश में आपके सिलेबस में स्टेज ही दिया है। तो यहाँ पर लिखा स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के अवस्थाएं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ठीक है। ये आपकी क्या है, एडोलसेंस, चाइल्डहुड और इन्फेंसी, यानी नवजात होगा, इन्फेंसी को शैशवावस्था या नवजात बोलते हैं। अब देखेंगे अवस्थाएँ क्या होती हैं।
विकास प्राणी में प्रगति सूचक परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की दिशा की ओर लगातार निर्देशित होता है। विकास की प्रक्रिया को भली भांति जानने हेतु विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। विकास की विभिन्न आवश्यकताओं के समय के संबंध में मनोवैज्ञानिक में मैत्तज्ञ नहीं है। भारत और विदेशों में विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विचार दिए गए हैं। नीचे कुछ वर्गीकरण दिए गए हैं। देखो अब क्या क्या अवस्थाएं होती है। देखो अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि किस एज में बाल्यावस्था होती है, किस एज में आपका किशोरावस्था होती है, किस एज में आपकी शिशु अवस्था होती है, आप कैसे डिसाइड कर लेंगे। तो हमारा देखो कुछ राइटर थे, कुछ थिंकर थे, कुछ हमारे एजुकेशनिस्ट थे, विचारक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार बताया कि इस एज से लेकर इस एज तक हमारा शिशु अवस्था रहेगा, मतलब इस एज से लेकर इस एज तक हमारा बालिकाल रहेगा, इस अवस्था से इस अवस्था तक हमारा किशोरावस्था रहेगा। कहने मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार उन्होंने बताया है कि 0 से लेकर 5 साल तक। मैंने एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि कुछ राइटर ने ये बताया था कि 0 से 5 साल तक बच्चा जो होता है उसकी एज होती है वो हमारी शिशु अवस्था होती है। तो तमाम प्रकार के राइटर ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, अपना अपना कथन दिया था। ठीक है, उसके बारे में एग्जाम में ये आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है कि बताइए कि हरलाक ने शिशु अवस्था की जो शिशु अवस्था है वो किस एज से लेकर किस एज तक किया था। आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बाल विकास के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको थ्योरी समझाने के लिए होता है, आपको डिपेंड करना है कि आपका कैचा पावर कितना है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको अंदर सोचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे डिसाइड हुआ है किस एज तक किस एज के बच्चे को हम क्या बोलेंगे। देखो भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं हिंदू के अनुसार। इसमें क्या है, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ा यानी कि यूथ अवस्था। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें क्या कहा गया है, जो इन्फेंसी हमारी होती है, शैशवावस्था, वो जन्म से 5 वर्ष तक आयु तक होनी है कि 0 to 5 ईयर जो हमारी एज होती है वो हमारी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था होती है। फिर हमारा बचपन अवस्था, इसमें चाइल्डहुड में ये क्या क्या कहा गया है, 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं हमारा उनका बचपन अवस्था यानी कि चाइल्डहुड में आते हैं। छोटे बच्चे की हुड में आते हैं, क्या हो गया, चाइल्डहुड की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा हो गया बचपना अवस्था, 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। इसको आपको देखो ये चीज़ आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। ये बताइए कि भारतीय ग्रंथ के अनुसार जो बचपन अवस्था है वो किस एज से लेकर किस एज तक है। तो कितनी है हमारी, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक। ये आपको ये अच्छे से लिखना होगा। फिर हमारा सेकंड क्या है, बाल्यावस्था। इसमें क्या है, 10 वर्ष की आयु से 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बाल्य अवस्था की यानी कि बॉयहुड की श्रेणी में रखते हैं। फिर हमारा है प्रौढ़ावस्था यानी कि यूथ, ये हमारा होता है 15 वर्ष की आयु से ऊपर। ठीक है, ये हमारे भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार था, पवित्र ग्रंथों के अनुसार था। एक देखो राइटर थे हरलाक, इन्होंने कैसे अपना कथन दिया था, अपना विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जो लिखित है। गर्भावस्था, ठीक है, तो हरलाक ने क्या बताया था, गर्भावस्था ये क्या होती है, ये गर्भधारण के दिन से 280 दिन तक, यानी कि जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हुई वहाँ से लेकर उसको 280 दिन तक, इन्होंने 5 स्टेज बताई थी। गर्भावस्था की इन्होंने एक ऐड कर दिया था। फिर शैशवावस्था, जन्म से 14 दिन तक, यानी कि जिस दिन बच्चा बर्थ किया उस दिन से लेकर 14 दिन तक जो बच्चा स्टेज में होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है, फिर है बचपनावस्था, 14 दिन से 2 वर्ष की आयु तक इन्होंने जो भी कैटेगरी किया है, कैटेगराइज किया है, वो बचपनावस्था 14 से 2 वर्ष की आयु तक किया है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, इन्होंने 2 वर्ष से 11 वर्ष की जो आयु बताई थी वो बताई थी बाल्यावस्था में। ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर है किशोरावस्था, इसमें क्या होता था, 11 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु तक। किशोरावस्था को हरलाक ने 3 भागों में विभाजित किया था। किशोरावस्था यानी कि जो हमारा एडोलसेंस है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। अब इसमें कैसे विभाजित कर दिया था, देखो 5 की जो हमारा 5वां टर्म है इसके 3 पार्ट फिर हो गए। इसमें क्या गया है, पूर्व किशोरावस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष, एंड आरंभिक किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष, एंड उत्तर यानी कि बाद में सबसे बाद में 17 वर्ष से 21 वर्ष तक। इन्होंने किशोरावस्था को 3 पार्ट में फिर बांट दिया था हमारे हरलाक साहब ने। ठीक है, तो 11 से 13, 13 से 17, 17 से 21। उत्तर मतलब बाद में होता है, पूर्व मतलब पहले, और आरंभिक मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। हरलाक ने 5 बताया था, 5 टाइप के। ठीक है,
एक तो गर्भावस्था वाला, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था, और उन्होंने फिर किशोरावस्था के 3 पार्ट में फिर से बांट दिया। ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एक थे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण। इन्होंने कैसे बताया था, जोन्स महोदय द्वारा किया विकास की प्रतिपादित अवस्थाओं को वर्तमान समय में अध्ययन की गई दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना गया है। इनके अनुसार बालक का विकास 4 सुस्पष्ट अवस्थाओं में होता है। देखो, जो लोग को पीडीएफ चाहिए, जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, मैं बता दूं, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ पर डाल दूंगा, और उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपकी सारी पीडीएफ लाइन से मिल जाएंगी, प्रोवाइड हो जाएंगी, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। जो जैसे मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ उसके 10-15 मिनट या आधा घंटा बाद मैं सारे पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक, आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। फिर देखो, अर्नेस्ट जोन्स ने वर्गीकरण किया था, इन्होंने 4 बताई थी। ठीक, 4, हरलाक ने 5, अर्नेस्ट जी ने 4 बताई थी। इनमें क्या होता था, शैशवावस्था जो हमारी होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, कितना, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था क्या बताई थी, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। जो चाइल्डहुड था वो हमारा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक था। फिर किशोरावस्था यानी एडोलसेंस जो बताया था वो हमारा था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, कितना, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। फिर हमारा प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड, इसमें क्या होता था, 18 वर्ष की आयु के बाद का जो समय होता है वो हमारा प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व बहुत ज़्यादा जुदा होता है। देखो, इतना ही था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके देखो, आपके टॉपिक में क्या दिया है, बाल विकास के चरण, तो चरण मैंने 3 बता दिया। अब देखो, अगर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए कि हाँ की बचपन जो अवस्था होती है, हरलाक की, ये बताइए जो हरलाक साहब थे उनकी जो गर्भावस्था थी कितनी थी, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप उसको बता दीजिएगा, अच्छे से कर ले जाइएगा, लिख ले जाइएगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो इतना कठिन एग्जाम पेपर होना नहीं है आपका। साथ ही साथ हम बता दें आपको, MCQ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। सोशोलॉजी के से आपके हो गए, बाल विवाह जो भी था, मैंने जनसंख्या विस्फोट, उस सारे टॉपिक के हम आपको MCQ भी करवा रहे हैं। साथ साथ जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन की सीरीज भी आ रही है, वैसे भी करवा रहे हैं। टॉपिक मेरा लगभग 75% मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में लगभग हम 5 या 6 नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मैं बता दूं, 10-15-20 मिनट की ऐसी वीडियो सारी रहती है हमारी, लंबी वीडियो नहीं। लंबी वीडियो बस वही जाती हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, हमारा जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसको अगर हम 50 सेकेंड में करेंगे ना, तभी वो 50 मिनट का जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबी ना जाए। वीडियो लंबी से कोई मतलब नहीं, आपकी चीज़ समझ में आए वही काफ़ी है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जब तक हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम। हाँ, और हाँ, आपको बता दूं, हम इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि शिशु अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है और प्रौढ़ावस्था क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। उसके 2 ही कारक हैं, एक हमारा वंशानुक्रम और दूसरा है हमारा वातावरण। मेन 2 ही कारण आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। बाकी में पढ़ाएंगे तो 3-4 कारण, लेकिन 2 ही कारण आपको मेन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अगर आएगा तो क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।